क्या आपने कभी सोचा है, एक ही भगवान के दो रूप, भगवान राम और श्री कृष्ण, लेकिन अस्त्र शस्त्रों के चुनाव में इतना बड़ा अंतर क्यों? श्री कृष्ण हर संकट में सुदर्शन चक्र चलाते हैं, चाहे शिशुपाल का वध हो या जरासंध का आतंक। पर वही भगवान राम, जो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, उन्होंने जीवन भर सुदर्शन चक्र का प्रयोग कभी नहीं किया। क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे छिपा है कोई दिव्य रहस्य? सुदर्शन चक्र कोई सामान्य शस्त्र नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य हथियार है, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज और जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। फिर प्रश्न उठता है, जब भगवान राम विष्णु के ही अवतार थे, तो उन्होंने इस अद्वितीय अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं किया? जब रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का सामना करना था, जब युद्ध भूमि में हजारों राक्षसों को हराना था, तो आखिर धनुष बाण का ही सहारा क्यों लिया गया? कहानी सिर्फ अस्त्रों की नहीं है, ये एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत से जुड़ी हुई है। राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक था, तो वहीं कृष्ण का स्वरूप था लीलाधारी, नीति और युक्ति का झाता। इस वीडियो में हम जानेंगे वो आध्यात्मिक कारण जिनकी वजह से राम ने सुदर्शन चक्र को न अपनाने का निर्णय लिया, वो रहस्य जो बताता है कि राम और कृष्ण के अवतारों का उद्देश्य कितना अलग था, और वो अद्भुत तथ्य जिन्हें जानकर आप खुद कहेंगे, वाह, ये तो अब तक किसी ने बताया ही नहीं। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसी कहानी है जो आपकी सोच को हिला देगी। श्री कृष्ण, जिन्हें कृष्ण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। वे अपने ज्ञान, शक्ति और करुणा के लिए जाने जाते हैं, जो धर्म की रक्षा और बुराई का नाश करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। उन्हें हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है और उनकी शिक्षाएं, विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण की अनेक लीलाएं, जैसे कि कंस का वध और गोवर्धन पर्वत को उठाना, उनकी शक्ति और करुणा को दर्शाती हैं। श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे रामायण महाकाव्य के मुख्य पात्र हैं और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। वे सीता के पति थे और उन्होंने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। पद्मा पुराण के उत्तरकांड अध्याय 253 के अनुसार एक समय भगवान शिव पार्वती जी से पूर्व कल की बात बताते हुए कहते हैं कि एक समय स्वयंभू मनु ने श्री हरि की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वर प्राप्त किया था कि श्री हरि 3 जन्मों तक उनके पुत्र होए। तब श्री हरि बोले, जगत के पालन और धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय मैं तुम्हारे जन्म लेने के पक्ष मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ था। वहां वे दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों कश्यप और नायक नामक दैत्य अपने दूसरे जन्म में महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए रावण ने वर प्राप्ति के उपरांत तीनों लोकों पर विजय पाली थी। वह बड़ा दुष्टात्मा था। उसे देवता, दानव और राक्षस द्वारा अवध्य होने का वरदान था। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि ने जन्म लिया। इसके बाद भरत का जन्म हुआ था। C5 जन्य शंख के अंश के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया था। लक्ष्मण जी भगवान अनंत के अंश से और शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश के रूप में प्रकट हुए। इस संपूर्ण वृत्तांत से हमें यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में वितरित हो चुके थे। इसीलिए श्री राम ने सुदर्शन चक्र धारण किया हो या उसका उपयोग किया हो, इसका वर्णन हमें रामायण तथा अन्य किसी भी पुराण में नहीं मिलता। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम को हर प्रकार के अस्त्र शास्त्र प्राप्त किया था, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 27 में मिलता है। श्री राम को विश्वामित्र जी से अनेक अस्त्र शास्त्र जैसे कि दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र, इनमें कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहले शत्रुघ्न के रूप में जन्म ले चुके थे। कई लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र मानते हैं। इन दोनों में अंतर है। भगवान शिव का त्रिशूल और श्री हरि के सुदर्शन चक्र के तुलना में
अन्य कोई अस्त्र शास्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं, श्री कृष्ण ने अपना पर ब्रह्म रूप, विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप महाभारत में कई अवसरों पर दर्शाया था, जिससे यह पुष्टि होती है कि वह साधारण मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार नहीं हुए था। महाभारत के भीष्म पर्व के 35वें अध्याय में जब अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन होते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तू निर्भय होकर उसी मेरे शंख चक्र गधा चतुर्भुज रूप को फिर देख। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के बाद अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में आ गए। श्री राम के सुदर्शन चक्र ना धारण करने का एक और मुख्य कारण यह भी था कि रावण की मृत्यु केवल एक मनुष्य या किसी वानर के हाथों से ही संभव थी। अगर श्री राम का भी चतुर्भुज रूप होता और वह सुदर्शन चक्र धारण किए हुए होते तो वरदान का ही नियम भंग हो जाता कि ये मनुष्य नहीं देव स्वरूप है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं था। इस शक्ति में श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर था। प्रभु श्री राम ने तो एक तिनके को ही वज्रस्त्र से शक्तिशाली दिव्यास्त्र में परिवर्तित कर दिया था। उनका शारीरिक बल मनुष्य समान नहीं बल्कि दिव्य था, और ऐसा भी नहीं है कि प्रभु श्री राम ने कभी अपने अवतार होने का प्रमाण नहीं दिया। महाभारत के वन पर्वत अध्याय 99 के अनुसार जब एक समय परशुराम जी अयोध्या आए तो उन्होंने श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि ये मेरा धनुष है जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। अगर तुम में इतनी ही शक्ति बल है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये सुन श्री राम अचंभित हुए और परशुराम जी से बोले, आपको ऐसे मुझ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के वाक्य आपको शोभा नहीं देते। ऐसा कहकर श्री राम ने तुरंत ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय श्री राम क्रोधित हो उठे और परशुराम जी से बोले, तुम तो बड़े घमंडी हो, तुम्हारी कठोर बातें सुनकर भी तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। लो, मैं तुम्हें यह दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा तुम मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर सकोगे। तब परशुराम जी ने श्री राम जी के शरीर में आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, मरुधरा, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, यक्ष, देव, राशि और धनुर्वेद, इन सभी का चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने अपने यथार्थ रूप के दर्शन माता कौशल्या को भी दिए थे। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे, बस उनके अवतार अलग अलग उद्देश्य से हुए थे, और सबसे महत्वपूर्ण उस परम परमात्मा की लीला ही यही थी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान राम द्वारा सुदर्शन चक्र का उपयोग न करना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और गहरा आध्यात्मिक निर्णय था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने हर क्षण एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और योद्धा की भूमिका निभाई। वो चाहते थे कि मनुष्य ये समझे, धर्म का पालन कठिन रास्तों से ही होता है, न कि चमत्कारी हथियारों के भरोसे। वहीं श्री कृष्ण का अवतार युक्ति और लीला से जुड़ा था। उनकी भूमिका थी अधर्म का विनाश किसी भी मार्ग से, चाहे वो रणभूमि हो या राजनीति। इसलिए उन्होंने बिना झिझक सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। दोनों अवतारों ने अपना उद्देश्य पूरा किया। राम ने मर्यादा की स्थापना की, कृष्ण ने धर्म की रक्षा की, और यहीं छुपा है वो गूढ़ रहस्य जो दिखाता है कि हर अवतार की शक्ति और शैली उस युग और परिस्थिति के अनुसार होती है। सुदर्शन चक्र एक अस्त्र भर नहीं था, वो एक उत्तरदायित्व था जो हर अवतार को निभाना नहीं होता। तो अब जब भी राम और कृष्ण की बात हो तो सिर्फ शक्तियों की तुलना न करें, बल्कि समझें उनके कर्तव्यों की भिन्नता, उनकी भूमिकाओं की गहराई और उनके द्वारा दिए गए धार्मिक और नैतिक संदेश। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक, रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और डिवाइन मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय श्री राम।